अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैनन ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम सर्वो मोटर देखेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स, एप्लीकेशंस और इसमें क्या सर्वो मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट करें, आपके पास एक मोटर है, उसकी आपने स्पीड कंट्रोल करनी है। तो सबसे पहले तो मोशन इनपुट कमांड होनी चाहिए कि आपको स्पीड चाहिए कितनी। ठीक है, दूसरे बार नंबर पे मोटर का फीडबैक होना चाहिए कि अभी करंट स्पीड कितनी है। ठीक है, फीडबैक और स्पीड रिक्वायर्ड किया जाए, दोनों मिल गए तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एक कंट्रोलर लगा देते हैं। ठीक है, कंट्रोलर लगा के उससे उसकी सप्लाई हम क्या देते थे, ड्राइव को दे देते हैं। ठीक है, ड्राइव ये सर्वो सिस्टम, ये सर्वो मैकेनिज्म सारा इसको कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्वो ड्राइव को दे देते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट लेके आती है। अब देखिए, ये जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर हम उस चीज को कहते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो। जैसे यहां पे देखो, ये स्पीड है, तो टेकोमीटर से आपने चेक की, तो टेकोमीटर से आपने स्पीड से यहां पे क्या मिल दिया, आपने उधर से स्पीड थी और यहां पे हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जहां पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट को हो रहा हो तो उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, या मोटर हो। ठीक है, ये दोनों ट्रांसड्यूसर है। लेकिन ट्रांसफार्मर है, उस केस में इनपुट भी करंट है, आउटपुट भी करंट है, तो वो ट्रांसड्यूसर नहीं है। जहां पे एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करी, इन शॉर्ट, है ना। अब देखिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो ट्रांसड्यूसर है, ये क्या नजर रख रहा है आउटपुट पे, ना। तो ये क्या है, सिस्टम की आय है ना। इसी तरह ये जो कंट्रोलर है, ये क्या है, सिस्टम का ब्रेन है हमारा, क्योंकि यही सारे सिस्टम को एक्चुअली चला रहा है। ठीक है, हमारी जो ड्राइव है, जोर तो सारा ये लगा रही है, तो ड्राइव इज द मसल ऑफ सिस्टम। ठीक है, सारे मैकेनिज्म में ये मसल के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, सर्वो में क्या चीज होती है, एक सिंपल मोटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ फीडबैक है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल देते हैं विद सर्टेन रेशियो। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम सर्वो मैकेनिज्म के तहत देते हैं, और इसमें हमें स्पीड का भी पता लग जाता है। ठीक है, और इसमें हम दूसरा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्सेस का जितना साइज ज्यादा करते हैं, उसी लिहाज से हमारी क्या कहते हैं, उसकी रोटेशन और स्पीड पे दोनों पे फर्क पड़ता है। पल्सेस की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, मोटर उतनी तेज चलती है। ठीक है, पल्स की जो हम सीक्वेंस को आगे पीछे करके हम मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर्वो सिस्टम में ये कम ही चाहिए होता है, ये ज्यादातर हमें स्टेपर मोटर में चाहिए होता है, जहां पे हम मोटर की स्पीड जो है ना, डायरेक्शन क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पल्सेस की पोजीशन आगे पीछे कर देते हैं। अगर हमने स्पीड बढ़ानी हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो सिस्टम, एक डीसी मोटर है, एक गियर यूनिट है। ठीक है, शाफ्ट की पोजीशन का सेंसर है। देखिए, आप पोजीशन को सेंस नहीं करेंगे तो उसको अप्रोप्रिएट, सही, एग्जैक्ट चलाएंगे कैसे, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है जो मोटर को चला रहा है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर्स होती हैं। एसी सर्वो मोटर में हम एसी सप्लाई देके आगे से स्प्लिट फेज में देखते हैं अभी इसको किस तरह बनाया जाता है, इंडक्शन वाला। डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी सप्लाई से स्मूथनेस के हिसाब से चल रही होती है। इस तरह कंटिन्यूस रोटेशनल सर्वो मोटर है, लीनियर सर्वो मोटर। ठीक है, लीनियर सर्वो मोटर में हमें लीनियर रिस्पांस मिल रहा होता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक लीनियर, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर आगे लीनियर रिस्पांस चलना शुरू होता है। कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर में हमारी मोटर क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पीड से कंटिन्यूसली चल रही होती है। देखिए, एसी सर्वो मोटर किस तरह काम करती है। देखिए, एसी सर्वो मोटर एक किस्म की इंडक्शन मोटर ही होती है। देखिए, एक सिंपल जो मोटर होती है, डीसी मोटर, वो ले लें और उसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ले लें। ठीक है, अगर उसको आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज दे के आर्मेचर से कंट्रोल किया जाए, या फील्ड मोटर से, फील्ड की मदद से कंट्रोल किया जाए, तो दो डिफरेंट मैकेनिज्म से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हम इसको आर्मेचर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सोर्सेस हम डीसी कांस्टेंट सप्लाई देते हैं, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सारे सिस्टम को चलाते हैं। अब देखिए,
पावर सोर्स है, ठीक है, कॉन्टेक्टर है, डीसी ड्राइव है, पीएलसी है, ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है। तो आगे क्या लगा हुआ, सर्वो मोटर लगी हुई है और लोड लगा हुआ। ये सर्वो ड्राइव के अंदर हमारा फीडबैक मैकेनिज्म भी है और इसके अलावा हमारा इसमें कंट्रोलर भी लगा हुआ है और साथ में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल डिवाइस है जिसके अंदर प्रोग्राम आप सेव करके एक सेट पैटर्न से सिस्टम को चला सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ ए सर्वो मोटर, एक सर्वो मोटर को किस तरह कंट्रोल करते हैं। देखिए एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से बताया गया। देखिए फर्ज करें एक पल्स विड्थ, एक पल्स है, ठीक है, जिसका 1 मिलीसेकंड ड्यूरेशन के लिए 0 डिग्री पे वो जाती है और एक जैसे ये देखा 0 डिग्री पे, ठीक है। इसी तरह 2 मिलीसेकंड के ऊपर वो क्या जाती है 180 डिग्री जाती है। तो इसी तरह 1.5 तक कितना जाएगी, दरमियान वाले में जाएगी, ठीक है। इस तरह पल्सेस की विड्थ को चेंज करके हम क्या करते हैं, उसकी जो कंडक्शन है वो हम चेंज कर रहे होते हैं। सर्वो ड्राइव के अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर यूज चाहिए होता है जो सर्वो मैकेनिज्म के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा सर्वो में फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए होता है जो कंटिन्यूस स्पीड को ऑब्जर्व कर। इसके फीचर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, वाइड स्पीड रेंज ऑफ स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, मैकेनिकल और लो इनर्शिया के केस में इस्तेमाल की जाती है। लीनियर रिलेशनशिप में स्पीड और हमारा जो कंट्रोल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप में इस्तेमाल की जाती है। फास्ट रिस्पांस में इस्तेमाल करते हैं। रोबोट्स के अंदर कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है, सीएनसी मशीन, एंटीना के अंदर, कटिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल करती है, टेक्सटाइल और प्रिंटर्स के अंदर, डोर क्लोजिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।